क्या साहब बताइए। अरे चलेगी क्या? चलेगी ना साहब। कितना लेगी? पूरे 20,000 रुपए पे। क्या 20,000 रुपए? 20,000 ना बहुत ज्यादा है। क्या साहब कहाँ ज्यादा है, इतना तो यही तो रेट है रोज का। आप किसका रेट ले रहे हो? सस्ता सस्ता आंटी भाभीियों का। अरे मैं किसी का रेट लेके नहीं आया हूँ। मैं ना रोज का मेरा यही काम है, मैं लड़कियां लेके जाता हूँ। और तुम ना पहले कोई लड़की नहीं हो जो तुम 20,000 रुपए मांग रही हो। मैं ना 2-2, 3-3 हजार में लड़कियां लेके जाता हूँ। और क्या कह रही हो? भाभी का रेट है? भाभी भाभी का रेट ना इससे भी ज्यादा होता है। भाभी मेरी टाइप की नहीं होती है ना, तो मुझे काफी हॉट और सेक्सी लग रही है, इसलिए मैंने तुझे बुला लिया। वरना और भी लड़कियां खड़ी हैं, उनमें से तो नहीं बुलाया मैंने किसी को। अरे साहब ये रोज का इलाका है, यहाँ पे सिर्फ मेरा ही रेट लगता है। और जिन आंटी भाभीियों की आप बात कर रहे हैं ना, घंटा मुझसे महंगी जाती हैं। सब 1-1, 2-2 हजार में जाती हैं। जो रेट मेरा है ना वो सिर्फ मेरा ही है। अच्छा तो रुक, बाहर आने दे मुझे। आइए ना, आने के लिए तो खड़े हैं। आप बोलो क्या बोल रही हो? ये 20,000 रुपए। सुन इधर आ जाओ। देख 20,000 मैं तुझे दे तो देता, पर ना मैं रोज यही मेरा काम है। मैं लड़कियों को लेके जाता हूँ और लड़कियों के साथ ना मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूँ। और तू क्या कह रही है? मुझे 20,000 रुपए दीजिए। 20,000 रुपए ना तो मैं नहीं दे सकता तुझे। अरे साहब जो मेरा रेट है मैं वही तो बोलूंगी ना। जब मेरा 20 लगता है तो मैं 20 ही बोलूंगी। अच्छा, अरे कुछ तो पैसे कम करो यार। ऐसा थोड़ी होता है, हर लड़की पैसा कम कर लेती है। और तुम कह रही हो 20,000 रुपए। देखो 20,000 में ना ज्यादा रट मत लगाओ। अगर मैं चला गया ना तो इस टाइम ना तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे टाइप का लड़का ना यहाँ कोई होगा नहीं। जितना पैसा मैं तुम्हें दे सकता हूँ उतना तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ खड़े होके कोई और लड़की को लेके जाएगा। अच्छा चलिए, आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए मैंने थोड़ा डिस्काउंट दिया, 19,500 रुपए। वाह भाई वाह, मतलब कम किया तो किया, सिर्फ 500 रुपए। देख मेरे साथ रहेगी ना हमेशा खुश रहेगी। पूछ कैसे? कैसे? क्योंकि अगर तूने मुझे आज खुश कर दिया ना तो यार रख, डेली मैं तुझे लेके जाऊंगा। अब तू खुद सोच ले कि तुझे मेरे साथ चल के रोज पैसे कमाने हैं कि यहाँ पे खड़े होके कस्टमर का वेट करना है। अच्छा चलिए ठीक है, आपने इतना अच्छा ऑफर दिया ही है तो मैं आपके लिए पूरे 10,000 का डिस्काउंट करती है। अब हुई ना ये असली बात। देख अब तो मेरे साथ चलने के लिए तैयारी हो गई है, तो ना कुछ बातें यहीं क्लियर कर देता हूँ मैं तुमसे। कैसी बातें? बातें ऐसी है ना, मैं कहीं होटल नहीं जाता। क्या साहब सब होटल जाते हैं, ये कौन सी बात हुई? मेरा एक वसूल है कि मैं इधर चलिए, तो मेरा एक वसूल है। मैं कभी भी ना किसी लड़की को लेके ना होटल नहीं जाता हूँ। उसका रीजन ये है ना, मेरे को होटल कुछ पसंद नहीं आता है, वहाँ बड़ा हाइजीनिक रहता है। पर आपको ना लेके मैं अपने विला लेके चलूंगा। विला आप जब देखोगी ना, एक नंबर का विला मेरा बना हुआ है। और वैसे भी मेरे घर पे कोई रहता थोड़ी है, मैं रहता हूँ। कोई मेरी ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना मम्मी है, ना पापा है, कोई नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ। अब तुम ना एक काम करो, जल्दी से मेरे साथ चलो। एक काम करते हैं, चल तो हम देंगे, लेकिन पहले मुझे कुछ एडवांस मिल जाता तो। पहले एडवांस चाहिए आपको? पहले सर्विस तो दो। एडवांस तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा। एडवांस साहब आप मुझे देखिए, मेरे जैसी लड़की बिना एडवांस के कहीं नहीं जाएगी। अरे मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जा मेरी। ये तुम्हारा रहा एडवांस। पूरी गर्मी फील हो रही है। देखो होता क्या है ना, जब मैं लड़कियों को लेके जाता हूँ तो उनसे ना थोड़ा मेरा कंफर्टेबल जोन है मेरा। अगर जब तक वो कंफर्टेबल मेरा जोन कंप्लीट नहीं होता ना, मुझे लड़की ले जाने में मजा नहीं आती। और रही तुम्हारी बात, तो सही बात है यार। तुम्हारा ये हॉट फिगर मेरे का ना यहाँ दुख रहा है, मतलब एकदम चीरते हुए चला जा रहा है। अब मेरे से ना चाहिए ना मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? रोज। ओफो, रोज की तरह एकदम महक आ रही है तुम्हारे पास से। अब फटाक से ना मेरी गाड़ी पे बैठो। ये दोनों लोग ना रफू चक्कर होते हैं, सीधे विला। अबे पागल वागल हो गई है क्या? गाड़ी में करेंगे तो गाड़ी पे तो कर सकते हैं ना। गाड़ी में कर तो सकते हैं ना, पर करने के लिए एक क्या बोलते हैं बेड चाहिए होता है ना। अब तू यार गाड़ी के लिए तुझे थोड़ी रखा है मैंने। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ ले जाओगे, मैं तो बेघर हूँ, आप ले चलो अपने साथ। रुद्र भाई
क्या गजब की लड़की मिली है यार। इसको तो आज चखना ही पड़ेगा, बिना चखे ना मन नहीं भरेगा। आया मेरी जान। अरे साहब, मैं तो कह रही हूँ इतनी बड़ी गाड़ी है, यही काम करते हैं। मुझे ना देरी वेरी पसंद नहीं है। अपन की लाइफ ना फुल गियर में चलती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी फास्ट कभी स्लो, तो चलते हैं ना साहब। वाह भाई, क्या जलवे हैं तुम्हारे। तुम्हें तो सारी चीजों की नॉलेज है। ये गियर आगे भी लगता है और ये गियर पीछे भी लगता है। और वैसे भी ना, मैं जैसी खूबसूरत लड़की हो ना, मैं पहली बार चखूंगा। चखने के लिए तो बहुत चीज है। चखना है, दारू है, पर तुम ना दारू से कम नहीं हो। बात तो सही है, इसीलिए तो अपन का नाम रोज है। मैंने रोज अपना नाम इसीलिए रखा है क्योंकि मैं किसी गुलाब की तरह महकती भी हूँ और खिलती भी हूँ, और बाकी कलर तो आप देख ही रहे हैं। ये तो बात है। मैंने सुना था कच्ची कलियों में ना वो दम नहीं है, पर तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर बहुत दम है। मैं जाता था पहले भाभीियों को लेके, पर भाभीियों में ना वो मजा नहीं है। तुम्हारे में तो मुझे लग रहा है तुम दारू वाला, नशा वाला मजा है। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब आप इतनी देर यहीं लगा देंगे तो हम लोग घर कब चलेंगे? एक काम करिए, जल्दी से चलिए, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अरे अब तो घर जाके बस मजे ही मजे करने हैं, और कुछ करना है थोड़ी है। घर जाके देखेंगे अब जो देखना होगा। जाओ। लड़की तो बड़ी सुंदर लाई है, एकदम गोरी चिट्ठी। साहब, ये है आपका घर? और क्या, ये मेरा ही घर है। मैंने तुमसे कहा था, तुम होटल जाने के लिए बोल रही थी। मेरा घर देखो, बाहर से इतना अच्छा है ना, सोचो अंदर से कितना अच्छा होगा। तो क्या गजब सुंदर है। अब एक काम करो, जल्दी से घर के अंदर जाओ, वरना कोई मोहल्ले वाला देख लेना, दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ, अंदर चलती हूँ मैं। भाई, इस लड़के को ना ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। काफी दिन बाद ना इतनी हॉट और सेक्सी लड़की मिली हुई है। चलो भैया। ये तो रशियन की तरह हो रही है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। एक काम करता हूँ, इससे बोलता हूँ फटाफट मेरे पास है, पहले मैं जाऊँगा आज। इधर नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ, ऊपर चलना है, नीचे थोड़ी चलना है। तो साहब, इतने बड़े घर में कोई है नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे घर पे ना कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि मैं ना अलग किस्म का इंसान हूँ। मेरे घर में अगर कोई रहता ना, मैं तुमको यहाँ क्यों लेके आता। और वैसे भी ना, तुम इतनी हॉट और सेक्सी जो हो, अगर कोई और होगा यहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बात तो आपकी सही है, इतना सुंदर घर है, मेरा तो मन ही नहीं रुक रहा है। चलो जल्दी चलो। एक काम करो, जल्दी से मेरे बेड पे चलो। और ऊपर? नहीं, बस ये सामने वाला रूम है। क्या बात है रुद्र भाई, कभी कभी तुम एक काम अच्छा कर लेते हो। कभी कभी खुद से एक लड़की लेके आते हो ना, और इतनी खूबसूरत लड़की लेके आते हो, मन तो करता है दबोच तो। चलो, अब तो घर के अंदर आ ही चुकी है, चलो जल्दी से चलते हैं। आ जाओ, बैठो। और बताओ, सब बढ़िया ना तुम्हारा? हाँ साहब, सब बढ़िया। देखो मेरा घर तो बहुत सुंदर है, और ये बेड भी बहुत सही है। इतना तो होटल में नहीं होता। अरे तुमको पता है, 50,000 रुपए का ना सिर्फ बेड ही बेड है हमारा। और अरे यार, हाँ भाई, हाँ, अच्छा, बालकनी। हाँ, आ रहा हूँ। ठीक। अरे सुनो, तुम ना 5 मिनट यहीं बैठो, मेरा एक दोस्त बालकनी में मेरा वेट कर रहा है, जरा उससे मिल के आता हूँ। अरे मुझे बुला के आप दोस्त से मिलने जा रहे हो? अरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा काम ना, तो एक काम करो, तुम थोड़ी देर बस वेट कर लो, बस मैं आता हूँ। क्योंकि ना जितना बेताब तुम हो ना, उससे ज़्यादा बेताब तो मैं भी हूँ। ठीक है, आप जल्दी आइएगा। लेकिन पता नहीं कहाँ किससे मिलने चले गया। मैं उतनी देर क्या करूँ बैठ के? हो मेरे भाई। यार एक बात बता, हाँ, लड़की तो तू जो लाया है ना, एकदम एक नंबर का माल है, वो भी रशियन की तरह, गोरी दूध की तरह। भाई रुद्र भाई, अगर कहीं जाते हैं ना तो वहाँ पे अलग ही सिस्टम देखते हैं। आज तक तूने जितनी लड़की लाए ना, उसके बराबर ना कोई है ही नहीं थी। और इसको देख, एक नंबर का ना चौकस माल है। यार ऐसी बात भी नहीं है कि मैं जो लाया वो अच्छी ना हो। हाँ, माना कि आज थोड़ा सा तेरे को एकदम मस्त माल मिल गया, वो बात अलग है। देख आंसू भाई,
तू ना मुझसे छोटा है तो अपने हिसाब से लड़कियां लेके आता है, अब मैं तुझसे बड़ा हूँ तो मैं अपने हिसाब से लेके आता हूँ। मानता हूँ तू मेरा छोटा भाई है, दोनों मिलके ये सब काम करते हैं। अच्छा ये बता कितने रुपए की आई है ये? अबे बताऊंगा तो यार तुम मुझे कहेगा कि यार रुद्र भाई बड़ी महंगी ले आए, पूरे पूरे 10,000 रुपए की। क्या? अबे तू भाई हमेशा का काम है हम लोग का, 2-2 ढाई हजार रुपए में हम लोग लाते हैं और पूरे 10,000 रुपए खर्चा करके लाए तू। अबे यार तू लड़की को देख, तो उसका फिगर देख, उसके बाल देख, उसके लिप्स देख। अबे भाई क्या क्या बताऊं, क्या क्या देख। अब सोच अगर वो लड़की मेरे को खुश कर देगी ना तो 1-2 हजार रुपए और एक्स्ट्रा दे दूंगा। अब सुन, इसको ना परमानेंट के लिए मैं बुक करके लेके आया हूँ। भाई एक काम कर, फिर मुझे जाने देना फटाफट। जा जा, ऐसे जाने दूंगा तुझे। अरे एक बात बता, हमेशा तू लेके आता है, तू लेके जाता है ना। पहले की बात तेरा बड़ा भाई लेके आया है, अगर बड़ा भाई चला जाएगा खुश हो जाएगा तेरा बड़ा भाई, होगा कि नहीं होगा? अबे यार छोटे भाई का हक पहले बनता है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। देख अगली बार ना यही लड़की जब आएगी ना तो पहले तू चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगली बार इसको ही क्यों बुलाना है यार? जब पैसे ही खर्चा करना है तो फिर अलग अलग माल चखना है ना। देखो वही लड़की बार बार होता क्या है ना, एक लड़की में ना मजा आ जाता है। अब ना मैं देरी नहीं करता हूँ, फट से जाता हूँ, फट से आता हूँ। ठीक है जा जा भाई, मुझे तो पता है तेरा 10 मिनट में तो हो जाता है। अभी 10 मिनट में मुंह नीचे करते हुए चला आएगा। चल जल्दी से आ जाए बस के। तो इसने 2 मिनट बोल के आधा घंटा कर दिया। इतनी देर से कर क्या रहा है? अपने दोस्त से इतनी बात कौन करता है, वो भी मुझे बुलाने के बाद। और इस घर में भी कोई नहीं है और में कुछ काला है, मुझे क्या। अरे क्या हो गया, तुम तो ऐसे लेट गई। आगे आके आओ, बैठो। आप कहाँ चले गए थे? मैं इतनी देर से वेट कर रही थी, आप आ ही नहीं रहे थे। अरे गया था थोड़ा अपने दोस्त से मिलने, सर थोड़ी जरूरी बात करनी थी बिजनेस को लेके, वही बात कर रहा था मैं। तो आप अब तो फ्री है ना, तो आप मूड बनाते हैं? अरे मूड बनाएंगे, देखो क्या है, मेरा थोड़ा टाइम लगता है मूड बनाने में। पहले मैं तुमसे बात करूंगा, थोड़ी वाइब मैच होगी, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा तुम कहाँ रहती हो, क्या करती हो। स्लो हैं आप। क्या करें, स्लो होना ही पड़ता है। अगर हम स्लो नहीं होंगे, अगर हम फास्ट हो जाएंगे ना तो क्या बताऊं तुमको, बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोज। ओहो रोज, रोज की तरह तुम हो भी बिल्कुल। और तुम्हारे परिवार में अरे इन सब से क्या मतलब आपको? क्या होता है ना, जब आपस में हम लोग बात कर लेंगे ना बड़ा कंफर्टेबल होता है, आदमी एक दूसरे से बात करेगा, फिर उसके बाद हम लोग वो चीज़ करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुमने देखा नहीं होगा कि जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी है, मैं तो पैसे ले रही हूँ ना इसके। अरे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ना अपना जरा ये बताना कि तुम रहती कहाँ हो और ये काम तुमने कब से स्टार्ट किया, ये सब मुझे ना जानना है। अरे मैं वहीं रिंग रोड के पास ही रहती हूँ, और बाकी ये काम का क्या है, 1-2 महीने हुए हैं करते हुए। 1-2 महीने हुए हैं? अच्छा, और तुम्हारी फैमिली में मतलब कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी बहन है, बस। क्यों, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा का जब हम छोटे थे तभी एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो तुम्हारी बहन की देख रेख कैसे होती, मतलब बहन क्या करती है, पढ़ाई करती है क्या? नहीं तो वो पढ़ाई कर रही है, तो उसकी जो भी खर्चा पानी होता है और फीस वगैरह का मैं ही देखती हूँ। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी बहन को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब कि ये सब काम करती है, तुम्हारी बहन को तो पता ही होगा ना? नहीं उसको नहीं पता है, और उसको मैं क्यों ही बताऊंगी, आप खुद सोचो। ये काम कोई बताने लायक थोड़ी है। अच्छा, ये काम बताने लायक नहीं है। वैसे भी ना तुम्हारी ये सब स्टोरी सुन के ना मेरा ना साला मूड की माँ बहन जो होती है ना वो हो गई है। अरे मैंने क्या किया, अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं आपको। अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हारी बहन है, मम्मी पापा है नहीं? अबे ये सुनने के लिए थोड़ी बोला, मैं तुमसे पूछना जो चाहता था, बता कुछ और रही हो। अरे जो आपने पूछा वही बताया, अगर मुझे एक्स्ट्रा ही बताना होता ना आपको मूड खराब करने के लिए, तो मैं ये बताती कि मेरी बहन कितनी बीमार है। तुम्हारी बहन बीमार है? अबे ओए सुन, तुझे पैसे चाहिए ना और ज्यादा, 10,000 से ना 12,000 दूंगा, और ये सब झूठ झूठ मत बोल। अरे मैं कोई झूठ नहीं बोल रही साहब, ये सब काम अपनी पसंद से नहीं करती हूँ मैं, मजबूरी है इसीलिए कर रही हूँ, वरना मैं कभी ना करती। अच्छा, तेरी ये मजबूरी है? तेरे चक्कर में ना मेरा पूरा मूड खराब हो गया है। जा रहा हूँ बाहर, सिगरेट पी के आता हूँ। रुक। अब फिर आप जा रहे हैं? जो बोलना उतना कर। यार ये आदमी क्या है, जब से आया है 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, इतना वेट नहीं कर पाऊंगी मैं, डबल पैसे चाहिए मुझे। कहाँ रह गया यार, ये इतना समय लगता है क्या? शिलाजीत खा के गया था क्या? हाँ चलो भाई, इतना समय लगा दिया, आज हमको लग रहा है कॉफी में ना शिलाजीत डाल के पिए थे। अबे यार रासू भाई क्या ही बताऊं, पूरा मूड की ना माँ बहन एक कर दी है उस लड़की ने। मूड की माँ बहन एक कर दी? ऐसा क्या कर दिया यार, तू तो अपना एंजॉय करने गया था। अबे मैं एंजॉय ही करने गया था,
मैं पैसे देने के लिए भी तैयार था, हर चीज़ करने के लिए तैयार था। मैं सोचा थोड़ा बातचीत करके ना थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल कर लूँ। यार नई लड़की है, पहली बार लेके आए, जो पहले लड़की आती थी हमारे पास 2-4 बार आ चुकी होती, उनसे हम लोग कंफर्टेबल थे। पर यार इस लड़की से जब मैंने बात की ना, तो बता रही ना मेरे पिताजी हैं, ना मेरी माता जी हैं, और मेरी एक छोटी बहन है, वो बीमार रहती है, और हम वो मेरी छोटी बहन का सारा मजबूरी में ये सब काम कर रहे हैं। यार तू उस लड़की की बातों में आ गया। लड़कियों का काम क्या है, और जो ये सब काम करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके पास ऐसे ही बहाने होते हैं कि उनके पिताजी नहीं हैं, उनकी माताजी नहीं है, घर पे दिक्कतें हैं, और बहाने बना के इमोशनल कर देते हैं और लोगों से पैसा ठग ले जाते हैं। अबे आंसू भाई, पर नहीं, मैंने बहुत सी लड़कियों की ना आंखों में पैसे की भूख देखी है, पर इस लड़की की आंखों में ना पैसों की भूख नहीं है, इसकी आंखों में ना मजबूरी है। ये सारा काम वो मजबूरी में कर रही है। तू खुद सोच, मैं ऐसा लड़का हूँ ना, मैं किसी भी लड़की को देख के ना ये जान सकता हूँ उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये लड़की ना मुझे लग रहा है सही बात मजबूरी में यार आंसू भाई। यार भाई तू सही कह रहा है, अगर इसकी मजबूरी है ना तो इसकी मदद ना हम लोगों को भी करनी चाहिए। और साला एंजॉय तो हम लोग हमेशा करते हैं, आज नहीं करेंगे। हाँ यार आंसू भाई, जानते हो मेरे को ना बड़ा दुख लग रहा है इस लड़की की बातें सुन के। परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग के पास पैसों की कमी है क्या? इसकी मदद करेंगे, इसका साथ देंगे, हमेशा के लिए साथ देंगे। हाँ। एक काम करो, तुम मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है। ठीक है यार, कुछ तो बात सही बोल रहा है यार। हमेशा तो हम लोग पैसे खर्चा करते हैं, एंजॉय करते हैं, आज किसी लड़की की मदद कर देंगे तो ऊपर वाला भी सोचेगा कि चलो कुछ तो नेक काम किया। चलता हूँ। आ गए फाइनली आप। हो गया आपका मूड ठीक? अरे हाँ ठीक हो गया है। वैसे भी ना तेरी बातें सुन के ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आज तक कभी और लड़कियों को लेके आया हूँ ऐसा नहीं हुआ है, पर तेरे साथ पता नहीं क्यों मुझे इतना अजीब सा लग रहा है। वरना अब तक ना तो मैं लड़कियों के साथ क्या कर चुका होता है। मैं तो कह रही हूँ क्या से क्या कुछ करते हैं। अरे करेंगे ना यार। वैसे भी ना मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया है, मैं क्या ही करूँ। देखो तेरी बातें सुन के ना मैं परेशान हो गया हूँ। अरे यार मेरी बातों से क्या परेशान होना, मैं तो अरे ये कौन है? और ये मेरा छोटा भाई है। मेरी आपकी बात हुई थी, ये एक और आदमी इधर आ आया जाओ, तो मैं इधर डबल पैसे लूंगी। अरे ऐसे मैं तुमको दे रहा हूँ ना। ये मेरा छोटा भाई है, ये तुमसे ना कुछ पूछना चाहता है। अब आपको क्या पूछना है मुझसे? अरे देखो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे बड़े भाई ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारे घर पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, तुम्हारी बहन को कुछ हो रखा है। तो आप ये डिटेल्स का आदान प्रदान करने जा रहे थे बार बार। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बातें सुन के मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा कोई मूड नहीं है, ना ही कुछ मूड बन रहा है। क्योंकि आज तक जितनी भी लड़कियाँ लेके आए हो ना, उनके साथ अब तक हम कुछ ना कुछ कर चुके होते हैं। सोचो तुम्हारे साथ हम कुछ कर नहीं रहे हैं। बड़ा एहसान आपका। अरे सुनिए तो सही, एहसान कुछ भी नहीं है। वो मेरे को डिटेल नहीं शेयर करने आ रहा था। वो तो हम लोग लाए ही इस काम के लिए थे, लेकिन फर्स्ट तुम ऐसी लड़की हो जिससे मेरा भाई इमोशनल हो गया, तभी ये मेरे को सारी चीज़ें बताने लगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रोज। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या दिक्कत हुई? देखो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जो पैसे बन रहे हैं वो तुम्हारे पैसे तुमको मिलते रहेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं और मेरी बहन इस समय अकेले रहते हैं यही रिंग रोड के पास, और उसको ब्रेन हैमरेज हो गया था, तो उसकी तबीयत का और उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मेरे ऊपर आ गया था। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी फ्रेंड ने मुझे ये काम बताया था और इसमें ठीक ठाक पैसे आ रहे थे, तो मैंने यही कर लिया। क्या बताएं तुम्हारी फ्रेंड को? अरे दुनिया में इतने सारे काम हैं, तुम कहीं भी जाके जॉब कर लेती, या किसी भी घर पे जाके तुम नॉर्मल सा भी काम कर लेती। मम्मी पापा के जाने के बाद हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो हम यही सब काम कर सकते हैं। और देखो रोज, तुमको ना ये सब काम करके कितने ही पैसे मिल जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आज की डेट में तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा होते तो क्या तुम ये काम करती ना? और लड़कियां ना मजबूरी में भले ये सब काम करती हैं, पर उनके ऊपर ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये सब काम में ना बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर तुम्हारी जगह तुमको कोई पुलिस वाला पकड़ के लेके जाता, तुमको छुड़ाने को ना था, तुम्हारी छोटी बहन आती, और छोटी बहन को तुम्हारी ये सब चीज़ें पता है? नहीं। अब बताओ, तुम्हारी छोटेली बहन को नहीं पता? अगर वो समाज में निकलेगी, कल को तुम छोटेली बहन की शादी करोगी, छोटेली बहन तुम्हारी क्या मुंह दिखाएगी कि मेरी दीदी एक ठीक है। मैं बोलने में मुझे शर्म आ रही है, बताओ। ठीक है रुद्र भाई, अब वो बातें रिपीट करके ना इस बंदे को और इमोशनल ना करो। और वैसे तुम्हारे माता पिता जी को क्या हो गया था और कब वो एक्सपायर हो गए थे? हाँ सही बात है, वो छोटा वाला भाई जो बोल रहा है, बताओ। जब हम छोटे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उनकी डेथ हो गई। क्या ही बताए, तुम भी हम लोग के जैसे हो। बस बात ये है कि तुम्हारे पिताजी गरीब घर से थे, हमारे पिताजी इतना कुछ बना के गए, तो हम लोग भी बड़े हुए तो बिजनेस संभालने लग गए। पैसों की कोई दिक्कत है नहीं। वैसे अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्हें हम जिस काम के लिए लाए थे वो कुछ भी नहीं करेंगे। पर पैसे मेरे, अरे पैसे की तुम्हें जरूरत नहीं पैसे है, मिल पैसे जाएंगे। तुम्हें मिल जाएंगे। पैसे ये रहे तुम्हारे पैसे, ठीक है? ये पैसे रखो, और जो तुम्हारे पैसे, तुम्हारी बहन के इलाज में जितने भी पैसे लगेंगे पूरा इलाज हम लोग करवाएंगे। और वैसे भी ना हमारी कोई बहन नहीं है, हम वो आंसू यहाँ पे अकेले रहते हैं और अब तक हमारी शादी भी नहीं हुई है। और रही तुम्हारी बात, तो आज से तुम हमारी बहन, क्योंकि अगर हमारी खुद की बहन होती का मैं उसके लिए कुछ ना करता, हाँ। उसको पढ़ाता लिखाता, और वैसे उसकी भी शादी हम लोग के करता। पास इतना आलीशान विला है और इतने सारे कमरे हैं, अगर एक कमरे में तुम भी रह लोगी और छोटी बहन भी रह लेगी तो हमें कुछ भी नहीं जाता है। और हमारे साथ में रहोगी जो हमें ये बाहर का खाना पड़ता है, हमारा सुबह का नाश्ता बना दिया करना, शाम का डिनर बना दिया करना। भैया, और हमको तो लगता था कि इंसानियत खत्म ही हो गई है और आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है, लेकिन आप दोनों ने ना हमारी आंखें खोल दी। हमको फिर से यकीन होने लगा लेकिन कि हाँ, कभी अब ऐसे काम के लिए करने के लिए ना सोचना भी नहीं। नहीं भैया, हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। वो और तो हमारी मजबूरी थी। देखो, मजबूरी में ना लड़कियां बहुत गलत कदम उठा लेती हैं। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को अगर ये चीज सोचो जिंदा होते और ये चीज पता चल जाती तो उनके ऊपर क्या गुजरती। अगर तुम्हारी छोटी ली बहन को पता चल जाए कि मेरी बड़ी ली दीदी ये सब काम करती हैं, तो बेचारी वो मोहल्ले में क्या, वो भी तुम्हारी लाइन में लग जाएगी। क्योंकि जानते क्यों? क्योंकि जब एक पत्ता खराब होता है ना, दूसरा पत्ता जरूर खराब हो जाता है। वैसे तुमने पढ़ाई कितना कहाँ तक की है? 10th क्लास तक भैया। 10th क्लास तक की। अरे तो तुम्हें तो इतनी सारी नॉलेज होगी। और वैसे भी ना मैं तुम्हारा फॉर्म भरवा देता हूँ तुम्हारे भैया, ना। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या से? अरे मैं तुम्हें जॉब दूंगा, तुम्हें उसकी दिक्कत नहीं है। देखो हमारा है ना एक फैक्ट्री है, वहाँ पे एक मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो तुम्हें सिस्टम वर्क आता है थोड़ा बहुत? अरे नहीं भी आता होगा आंसू तो तुम सिखा देना इसको 2-4 दिन 5 दिन। एक हफ्ता लगेगा तुम्हें लर्न करने में, बस लर्न कर लेना और सिस्टम वर्क तुम्हें आ जाएगा तो हम अपनी मैनेजर की पोस्ट दे देंगे। पर भैया, अगर हम नहीं कर पाए तो? अरे क्यों नहीं कर पाओगी? देखो काम करने की कोशिश करोगी ना, सब कुछ कर ले जाओगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम इस लाइन में आई थी तब तुम ये सब काम कर लेती थी? नहीं कर पाती थी ना? सीखा तुमने ना? तो अब इस लाइन से हटके अगर हम तुम्हें कंप्यूटर पे बैठाएंगे, सिखाएंगे, खुद से सिखाएंगे, तो तुम क्यों नहीं सीखोगी? और अब तो तुमको मैंने बहन बोल दिया है, तो अपनी छोटी बहन को हम क्यों नहीं चीजें सिखाएंगे? मुझे ये बताओ। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम हमारे लिए फरिश्ते की तरह है। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं। और वैसे भी हम लोग भी ना आज तक बहुत गंदे गंदे काम किए, लेकिन नहीं, आज तुम मिली ना, तुम लोगों की वजह से हम लोगों को सुधरने का मौका मिला है। तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा खर्चा पूरा का पूरा खर्चा हम दोनों भाई और देखेंगे। तुम्हारी बहन का जो इलाज का खर्चा है ना, वो हमारे जो दोस्त हैं ना, उनका खुद का हॉस्पिटल है, तो वो वहाँ पे एडमिट हो जाएगी। जितना भी खर्चा होगा मैं सब देता रहूँगा, उसके लिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और जो हुआ सो हुआ। अब ये जो चीज़ तुम कर रही हो ना, ये एक सपने की तरह था, वो सपने की तरह उसको भूल जाओ तुम। और भैया। सुनो, ये जो मैंने पैसे दिए, इससे ना छोटी बहन के लिए और अपने लिए अच्छी सी ड्रेस ले आना, और उसके लिए ना कुछ अच्छा सा मीठा ले जाना, और उसको बताना कि अब ना हम लोग अकेले नहीं, अब हमें ना 2 भाई मिले हुए हैं, तो वो खुश हो गए। और शाम तक ना यहाँ आ जाना सारा पैकिंग करके, ठीक जी है? भैया, देखो हम सारा सामान लेके आ जाएंगे। देखो रोज, जो औरत का गहना होता है ना, उसकी इज्जत होती है, तो इस इज्जत को ना ढक के चला करो, क्योंकि समाज ना बहुत ज्यादा खराब है। तो अब तुम ना मेरी बात समझ गई हो अच्छे से, है जी ना? भैया। तो एक काम करो, अब ठीक है, तुम अब घर जाओ। फटाफट घर जाओ और छोटी बहन को ना बोल देना और शाम को आ जाना, ठीक जी है? भैया, ठीक है, हम चलते हैं। ठीक ठीक। रुद्र भाई, आज अच्छा। कितना सुकून मिला ना एक इंसान की मदद करके। अच्छा आंसू भाई, मैंने यही सोचा था कि चलो ये लड़की लेके आए, हम लोग कुछ इसके साथ करेंगे, पर आज ना इसको पैसे देके और इसकी मदद करके ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, मैं तो भूल गया, आज के बाद ये सारे काम बंद। अब हम करेंगे शादी और लेके आएंगे घर में एक अच्छी लड़की, और गरीब घर की लड़की लेके आएंगे, जिससे हम लोग ना सिर्फ प्यार से करें और उससे सारा घर का ना काम करवाएंगे। सुनो, काम क्यों करवाएंगे? उसका रीजन, क्योंकि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, काम करवाएंगे, लेकिन ख्याल भी रखेंगे। अरे। और आपकी शादी हो जाएगी तो फिर मेरी भी शादी हो एक जाएगी। काम करेंगे, एक ही मंडप में दोनों भाई शादी कर लेंगे। ठीक है। तो भाई लोग, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो खूब सारा शेयर करें। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो लड़कियों को ऐसी मजबूरी का फायदा उठा के ना अपने घर ले आते हैं, उनके साथ ये सब गलत काम करते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा, जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देख के ना ये बताएं कि हम लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।